हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश इन इंडिया चैप्टर 11 क्लास 7 की बुक से लिया है, जिसका हाफ पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो आगे का चैप्टर आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो चलिए हम देखते हैं। हमने देखा था इंग्लिश इन इंडिया पार्ट 1 में कि कैसे इंडिया में इंग्लिश आया, किसके थ्रू आया, कौन कौन से एक्ट आए इंग्लिश के लिए, और कौन कौन से लोगों ने उसको डेवलप करने की कोशिश की। तो आगे देखिए। टू दिस To this family belonged the brilliant Toru Dutt, often referred to as India's Emily Bront. तो ये तोरू दत्त जो थी, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती थी? ये दत्त फैमिली से थी, जिनको इंडो एंग्लियन कहा जाता था। तो दत्त फैमिली जो थी वो, उसमें काफ़ी मतलब जो भी थे उस फैमिली के लोग, वो पोएम राइट करते थे, पोएट्री राइट, सॉरी, ड्रामा वगैरह राइट करते थे, प्रोज राइट करते थे। तो इस वजह से उनको इंडो एंग्लियन कहा जाता था। उसमें एक थी तोरू दत्त, जो कि काफ़ी फेमस थी, और उनको इंडिया का एमिली ब्रॉन्ट कहा जाता था। एमिली ब्रॉन्ट इंग्लैंड की कोई फेमस पोएटेस थी, तो उन्हीं का टाइटल दिया गया था इनको। ये इंडिया की एमिली ब्रॉन्ट थी। शी वॉज क्रिएटिव, लर्नड and a prolific poet. Her first work is the classic A Sheaf Playing in French Fields. तोरू दत्त जो थी वो काफ़ी क्रिएटिव थी, काफ़ी अच्छी पोएट थी, और उनका जो फर्स्ट क्लासिक वर्क था वो था A Sheaf Gleaned in French Fields. The number of Indians educated in English rose rapidly. However, Lord Macaulay's vision of producing English educated interpreters who would be Indian in blood and color but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect backfired. The number of Indians educated in English rose rapidly. तो जो इंडियंस थे वो काफ़ी तेज़ी से इंग्लिश सीख रहे थे, एजुकेशन जो भी थी वो इंग्लिश में ले रहे थे। हाउएवर लॉर्ड मैकॉलेज विज़न ऑफ प्रोड्यूसिंग, और ऐसा लग रहा था मतलब कि लॉर्ड मैकॉले को कि उनका विज़न कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियन जो हो वो ब्लड और कलर में तो इंडियन हो, लेकिन जब टेस्ट और ओपिनियन की बात हो तो वो टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल्स की बात हो तो वो ब्रिटिश जैसा हो, यानी कि इंग्लिश होना चाहिए। उनका ये प्लान था कि वो इंग्लिश सिखाकर क्या करेंगे, ब्रिटिश जैसी सोच उनके मन में, इंडियंस के मन में ला देंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उनकी सोच उन्हीं पर भारी पड़ जाती है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। फ्रॉम रविन्द्रनाथ टैगोर टू गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर गोपाल कृष्ण गोखले तक, महात्मा गांधी टू जवाहरलाल नेहरू, मैनी प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स हैड रिसीव्ड एजुकेशन इन इंग्लिश बट चूज टू अपहोल्ड देयर ओन विजन फॉर इंडिया। तो इन लोगों ने इंग्लिश में ही एजुकेशन लिया, लेकिन इनका जो विज़न था इंडिया के लिए, यानी कि इंडिया के लिए ये जो सोचते थे वो ब्रिटिश जैसा नहीं सोचते थे। इन्होंने अपना खुद का विज़न बनाया, खुद का ड्रीम बनाया कि उनको इंडिया को कैसे फ्रीडम दिलानी है। Newspapers such as the Amrita Bazar Patrika and the Bengali reached out to the fast-growing English-speaking intelligentsia and aroused patriotic fervor. Later, newspapers such as the People, the Tribune, and Searchlight took up the cause of freedom. तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का भी निकला करती थी, तो उसमें थी अमृता बाजार पत्रिका और द बंगाली। इन सब की वजह से क्या हुआ, इंग्लिश का क्रेज़ और बढ़ा, और इसी के थ्रू फ्रीडम के लिए भी लोग लड़ना शुरू किए। लीडर्स विथ अ साउंड एजुकेशन इन इंग्लिश केम टू द फोरफ्रंट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. Leaders with a sound education in English came
टू द फोर फ्रंट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। तो लीडर्स जो थे, नेता लोग जो थे, वो भी इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू ही क्या करने, स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम मूवमेंट के लिए सामने आए। English eventually turned into a vital link of communication for patriotic Indians from different corners of the vast सबकॉन्टिनेंट। तो अब क्या था कि इंग्लिश अब लोगों को बोलना भी आ गया था, उसी में एजुकेशन ले रहे थे, तो इससे क्या हुआ, एक कम्युनिकेशन का एक वाइटल लिंक बन गया। क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हमारी लैंग्वेज सामने वाले को समझ में आए और सामने वाले की लैंग्वेज हमें समझ में आए। तो उस टाइम पे इंग्लिश क्या बन गया, एक अच्छा लिंक बन गया कम्युनिकेशन का, जिस वो इंग्लिश के थ्रू अदर, जो इंडिया के अदर कॉर्नर से अदर सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, उनसे भी कनेक्ट कर पाते थे। The connection between Indians and English has strengthened over the centuries। तो इस तरीके से क्या हुआ, इंडियन और इंग्लिश के बीच में कनेक्शन बढ़ता चला गया। वी स्टडी इंग्लिश एट स्कूल एंड रीड न्यूज़ पेपर्स। थोड़ा सा हमारी कैट डिस्टर्ब कर दी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। The connection between Indians and English has strengthened over the centuries. We study English at school and read newspapers printed in English every day। तो हम लोग क्या करते हैं, स्कूलों में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जो कि इंग्लिश में प्रिंट होते हैं, डेली पढ़ रहे हैं। Nowadays, आजकल इंग्लिश हैज़ emerged as the lingua franca of India, functioning as a common link between the various linguistic communities of the country. English allows Indians to find employment and education outside their home states, seek medical help at more advanced facilities, or enjoy vacations at places where they cannot express themselves in their own language। तो क्या हो गया, धीरे धीरे इस तरीके से पढ़ते पढ़ते इंग्लिश क्या बन चुका है, आज के समय में लिंगुआ फ्रैंका बन चुका है, यानी कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है, एक लिंक बन चुका है जिसके थ्रू हम अपनी बात को कह पाते हैं और दूसरों की बात को समझ पाते हैं। और इंग्लिश की वजह से ही एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है और एजुकेशन भी बाहर जाके ले सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। और यहाँ तक कि जो बाहर जाने से डरते थे, जिस जगह इंग्लिश ही बोली जाती थी वहाँ घूमने फिरने भी कोई नहीं जाता था, वैकेशंस पर एंजॉय करने नहीं जाते थे, तो अब क्या हो गया, तो अब जब इंग्लिश आ गई है, वहाँ की लैंग्वेज समझ में आ गई है, तो लोगों के लिए इजी हो गया है बाहर जाके घूमना फिरना। द यूज़ ऑफ इंग्लिश बाय इंडियंस has become so prevalent that just like the English of the Caribbean, our own hybridized Indian English has grown into a recognizable form। तो इंग्लिश का यूज़ इतना ज़्यादा इंडियंस ने किया कि इन्होंने खुद की ही इंग्लिश बना ली, जिसको इंडियन इंग्लिश कहते हैं। तो हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं इंडिया में, वो इंडियन इंग्लिश है। Although its spelling usually follows British English, there are several features that mark Indian English as different। हालांकि जो इंडियन इंग्लिश की स्पेलिंग वगैरह है वो ब्रिटिश इंग्लिश से मैच करती है, लेकिन कई सारे ऐसे फीचर हैं, कई फीचर्स हैं जो ये बताते हैं कि इंडियन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से काफ़ी डिफरेंट है। Indian English often reflects the influence of native Indian languages and traditions। तो इंडियन इंग्लिश में तो सबसे पहली बात यही है कि आपको इंडियन लैंग्वेजेस, नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस उसमें दिखेंगे आपको, और ट्रेडिशंस आपको दिखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल द सफिक्स जी और द उर्दू derived साहिब may be added to a name or the title of a person older than oneself to show respect, स्वामी जी, बेगम साहिब एंड सो ऑन। तो जैसा कि इसमें बताया गया है, सिर्फ सफिक्स है जी और उर्दू वर्ड है साहिब। तो ये हम क्या करते हैं, जब इंडियन इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें इस वर्ड का यूज़ कर देते हैं। जैसे कि किसी को रिस्पेक्ट देनी होती है तो हम उसके आगे जी लगा देते हैं, स्वामी जी, और उर्दू का वर्ड है साहिब, बेगम साहिब। तो इस तरीके से और भी वर्ड हैं।
सम कॉमन वर्ड्स इन इंग्लिश हैव बीन बोरोड फ्रॉम इंडिया। कुछ कॉमन वर्ड्स ऐसे हैं इंग्लिश के जो इंडिया से लिए गए हैं। टू कोट A few examples: गुरु, चीता, बंगलो, शैम्पू, खाकी एंड जंगल। तो ये सब वर्ड क्या है, इंडिया से लिए गए हैं जो इंग्लिश में एज इट इज यूज किए जाते हैं। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज यूनिक इन इट्स ओन राइट। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर अपने आप में यूनिक है। आर के नारायण, मालगुडी डेज, राजा राव कंठपुरा एंड मुल्कराज आनंद कुली वर इट्स पायनियर। तो ये सब क्या है, इंडियन राइटर्स है, उनके इंडियन वर्क है। वी हैव रस्किन बॉन्ड्स ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस फिक्शन एंड राइटर्स सच एज Salman Rushdie, Midnight's Children, Arundhati Roy, The God of Small Things, Kiran Desai, The Inheritance of Laws, and Arvind Ading, The White Tiger, who have won the prestigious Booker Prize. तो इनको बुकर प्राइज भी मिला था। पॉपुलर राइटर्स सच एज अमिताभ घोष एंड विक्रम सेठ हैव ऑल्सो इनरिच्ड द जनरे विद देयर वर्क्स। तो ये सारे राइटर काफ़ी फेमस हुए, इनके वर्क काफ़ी पढ़े गए। इन्होंने इंडियन इंग्लिश को काफ़ी बढ़ावा दिया अपने वर्क के थ्रू। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।